हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिट सेल्स। ओके, इससे पहले हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक सॉलिड्स कर चुके हैं। आज हम यूनिट सेल्स को कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते कैसे हैं? बेसिकली उनके अंदर क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस होते हैं। क्रिस्टल लैटिस कैसे बनते हैं? क्रिस्टल लैटिस बनते हैं यूनिट सेल से। मीन्स यूनिट सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी आयनिक सॉलिड की। जब यूनिट सेल बार बार रिपीट होती है तो हमें मिलता है क्रिस्टल लैटिस, और वही क्रिस्टल लैटिस हमें देता है आयनिक सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D portion of ionic crystal which is repeated in all directions। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D पोर्शन होता है जो आपका क्रिस्टल लैटिस बना है। बेसिकली वो आपका इस यूनिट सेल से बना है, जो 3D पोर्शन होता है, यानी 3D उसका स्ट्रक्चर होता है और हर डायरेक्शन में वो रिपीट होता है और फाइनली वो क्या देता है? क्रिस्टल लैटिस। कैसे हम समझेंगे? जैसे मान लो ब्रिक है। ब्रिक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? वॉल की। जैसे वॉल बनता है या हमारा जो होम बनता है या कोई भी ऐसा हम जो भी चीज़ बनाते हैं ब्रिक को यूज़ करके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ब्रिक है, ये मैं बिल्कुल लेमैन एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो उसमें ब्रिक क्या है? हमारी यूनिट सेल है। यूनिट सेल को हम हर डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी यूनिट सेल हो जाएगी किसकी? वॉल की। तो ऐसे ही यूनिट सेल क्या होती है? हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होगा जिससे हमारा आयनिक सॉलिड बनता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। रिपीटिंग सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इनसाइड ए क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कि क्रिस्टल सॉलिड में होते हैं क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के अंदर होती है यूनिट सेल। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल कि जो हम यूनिट सेल बेसिकली पढ़ते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले, दे कंटेन्स बोथ कैटायंस एंड एनायंस। मतलब जो यूनिट सेल होगी उसमें आपके कैटायंस भी प्रेजेंट होंगे और एनायंस भी प्रेजेंट होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो कैटायन है, अगर मान लो वो मोनोवेलेंट है, ठीक है, यहाँ पे ओ ऐड कर देते हैं। हाँ, तो जो आपका कैटायन है अगर वो मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट का मतलब उसके ऊपर अगर एक चार्ज है, और आपका एनायन भी मोनोवेलेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक ही अगर कैटायन होगा तो एक ही एनायन होगा। अगर सपोज आपका कैटायन बाईवेलेंट है या ट्राईवेलेंट है तो उसकी इक्विवेलेंट, और ये मान लो मोनोवेलेंट है, तो ये मान लो ये आपका बाईवेलेंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे अगर मोनोवेलेंट आपका एनायन है तो 2 एनायंस की रिक्वायरमेंट होगी। कहने का मतलब है कि ओवरऑल आपका जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो यूनिट सेल होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। इसके अलावा डिटरमाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यूनिट सेल हमें क्या बताती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर आपका आयन आपकी क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट है, उसके अराउंड, उसकी कॉन्टैक्ट में दूसरे अपोजिटली चार्ज आयंस कितने प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डेंसिटी के बारे में भी हमें यूनिट सेल से पता चलता है। और स्टोकियोमेट्री ऑफ आयनिक सॉलिड। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि जो आपके कैटायन और एनायन प्रेजेंट है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक रेशियो या स्टोकियोमेट्री ऑफ आयनिक सॉलिड। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी यूनिट सेल की। उसके बाद हम डिटेल में अब थोड़ा स्टडी करते हैं अबाउट द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या होता है? जब भी हम यूनिट सेल को बनाएंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका कैटायन और एनायन 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास। मोस्टली लार्जर एनायंस। अब आपको पता है कि जो एनायन होता है उसका साइज़ बड़ा होता है और जो कैटायन है उसका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, तो जो मेन फ्रेम बनेगा आपका, यानी जो मेन ढांचा बनेगा, उसको कौन बनाएगा? आपके लार्जर एनायंस बनाएंगे। सो मोस्टली लार्जर एनायंस, ये मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अपोजिट भी हमें देखने को मिलेगा आगे एग्जाम्पल्स में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? मोस्टली लार्जर एनायंस क्रिएट ए क्लोज पैक्ड लैटिस, यानी जो फ्रेम है वो कौन बनाएंगे? लार्जर एनायंस बनाएंगे। एंड स्मॉलर कैटायंस फिल द इंटरस्टिशियल गैप्स। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो अभी इसमें क्या कह रहा है ये कि जो आपका मेन जो फ्रेम बनेगा, जो मेन ढांचा बनेगा, उसको बनाएंगे एनायंस, और बीच में जो भी स्पेस बचेगा जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइड बोल सकते हैं, या
इंटरस्टिशियल या उनको नॉर्मली हम वॉइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको फिल करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कैटायंस को यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि जो इंट्रैक्शन है आपका कैटायन और एनायन का वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल गैप्स होते हैं आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, वो 2 टाइप्स के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, इस तरह से हम दिखाएंगे कि ये क्यूब है और इस तरह से हम बनाते हैं ये जो यूनिट सेल है वो। अब यूनिट सेल ये बार बार रिपीट होगी, इसके इस तरफ भी एक यूनिट सेल लगा दो, इधर भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ऊपर भी लगा दो, इस साइड भी लगा दो, तो उससे जो स्ट्रक्चर फाइनली आपको मिलेगा वो बनेगा आपका क्रिस्टल लैटिस। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा शो करने की कोशिश की है कि ये सपोज़ ये एक क्यूब है जो एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके एनाइंस हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एक मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं। आप देख रहे हो कि बाहर जो एक बड़े बड़े से जो एनाइंस प्रेजेंट हैं ये आपका फ्रेम बना रहे हैं, और बीच में जो स्पेसेस बच गया है उसमें क्या बन गए हैं, यहाँ पे कैटायंस फिल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कॉर्नर्स हैं, ये हम इनको कॉर्नर्स बोलते हैं, कॉर्नर्स पे आपके एनाइंस प्रेजेंट हैं, और ये साइड में क्या है, इसके फेस हैं, क्यूब के क्या है फेस, 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के अंदर। तो हर फेस के सेंटर में क्या है, एक कैटायन हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल को क्या कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है, एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, देखो जो हमारा एनाइंस और कैटायंस का अरेंजमेंट है उसके डिफरेंट होने की वजह से हमारे डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल बन जाते हैं। मींस आपके जो एनायंस है वो किस तरह से प्रेजेंट है, मतलब यूनिट आपका जो क्यूब है उसकी किस किस पोर्शन पे एनायंस प्रेजेंट है, कहाँ पे आपके कैटायंस प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपने क्या करना होता है, यूनिट सेल को डिवाइड करना होता है, यानी उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को हम SC से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके आयंस हैं और जो एटम्स हैं, यहाँ पे बेसिकली हम आयंस ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो जो आयंस होते हैं वो सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं क्यूब के, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी हम BCC भी इसको बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपके आयंस है वो आपके कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, और आपके जो एक पूरी जो क्यूब है उसकी बॉडी के सेंटर में भी आपका कोई आयन या कोई एटम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, BCC अरेंजमेंट। तो ये टाइप्स हो गए बेसिकली। अगर मैं आपसे बोलूँगी BCC टाइप यूनिट सेल है तो आपको समझना होगा कि जो एटम जो आयंस है हमारे वो कॉर्नर्स पे भी हैं और एक हमारा क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरी जो यूनिट सेल है यानी जो क्रिस्टल लैटिस बना है हमारा, उसमें सिर्फ ऐसे टाइप की हमारी ऐसे टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, तो आपको आप समझ जाओगे कि वहाँ पे सिर्फ हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसमें आयंस ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन भी है आपकी तरफ से तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है आपका यूनिट सेल का वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी इसको हम FCC भी बोल सकते हैं या फिर इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP। तो ये दोनों ही जो यूनिट है उसका एक ही मतलब है, FCC हो चाहे CCP हो। आपको समझ जाना है कि जो आपके आयंस है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सारे ही 8 के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, और आपका हर फेस के सेंटर पे जो भी आपके 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं क्यूब के, उसके हर सेंटर पे एक आपका आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं FCC। तो हमने 3 टाइप्स के यहाँ पे यूनिट सेल पढ़े। सबसे पहले SC सिंपल, और आयन सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे, फिर BCC कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड थर्ड वन इज FCC या CCP जिसमें कॉर्नर प्लस कॉर्नर्स पे होंगे प्लस हर फेस के सेंटर पे होंगे। तो यहाँ पे यूनिट सेल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है डायग्राम के थ्रू। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट है आपकी SC। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो एटम्स हैं आपके या जो आयंस है बेसिकली वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो ये होगी SC टाइप की यूनिट सेल। सेकेंड जो है वो है आपका BCC। इसमें देखो कॉर्नर्स के साथ साथ आपका एक बॉडी के सेंटर में भी एक आयन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे BCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और थर्ड है आपका FCC, या आप इसको CCP भी बोल सकते हैं। तो उसमें आप देख रहे हो कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हैं ही आपके आयंस, और बाकी हर फेस के सेंटर पे भी आपका एक आयन प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये इधर वाले राइट को शो कर रहा है, ये लेफ्ट को शो कर रहा है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, और ये दो जो यहाँ पे एटम्स दिखाए हैं या जो आयन शो करे हैं, इसका मतलब है कि एक जो आयन है वो आपके बैक वाले फेस पे प्रेजेंट है और एक आपका फ्रंट वाले फेस पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, वैसे तो हम स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे बट आपको नॉर्मली जैसे आप पढ़ोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। जैसे NaCl है, NaCl को हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसमें जो आप अरेंजमेंट देखोगे वो देखोगे FCC या फिर CCP। ठीक है, डिटेल में मैंने बता दिया FCC और CCP क्या होता है। सीजियम फ्लोराइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम BCC अरेंजमेंट के अंदर देखेंगे। जिंक सल्फाइड दो तरह से एग्जिस्ट करता है, जिंक ब्लैंड और वर्डजाइड, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। इसका अरेंजमेंट होता है FCC। इसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड, इसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसका अरेंजमेंट भी FCC होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें जिस टाइप की यूनिट सेल होगी उसका क्रिस्टल लैटिस वैसा ही बना होगा। ओके, तो फिर से हम बात करते हैं। एक बार मैं वैसे बता चुकी हूँ कि जो यूनिट सेल होती है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, क्या क्या चीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट सेल। तो उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि एक कोई भी कैटायन है उसके अराउंड कितने एनायन है, या कोई एक एनायन है उसके अराउंड कितने कैटायन्स प्रेजेंट हैं, वो हमें कहाँ से पता चलता है, यूनिट सेल से। इसके अलावा रेडियस रेशो एंड आयनिक अरेंजमेंट। रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनायन। तो इससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। रेडियस रेशियो भी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, यूनिट सेल से। इसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि यूनिट सेल का जितना भी वॉल्यूम है उसके कितने वॉल्यूम को आपके एटम्स ने या आयंस ने ऑक्यूपाई किया है, तो वो चीज़ भी हम कहाँ से पता करते हैं, यूनिट सेल से। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, जितने ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे इतनी है डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो भी हमें कहाँ से पता चलेगा, यूनिट सेल से। उसके अलावा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, यानी जो फॉर्मूला है बेसिकली आपकी यूनिट का, जैसे हमने NaCl निकाला है, सीजियम क्लोराइड निकाला है, जिंक सल्फाइड है, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये भी हम कहाँ से पता कर सकते हैं, यूनिट सेल से। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।